ओके स्पार्टन्स, टास्क 91 और इससे पहले टास्क 90 में हमने slick.js के साथ फीचर्ड कोर्सेज का ये कैरोसेल बना लिया था और साथ मैंने आपको बताया था कि यू कैन यूज इट फॉर एनी पर्पस यू कैन इमेजिन ऑफ, यानी आप इसको लोगोस के लिए, टीम शोकेस के लिए यू कैन इजीली यूज इट। तो अब हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, अगर आपने इसका ऑटो प्ले ख़त्म करना है तो सिंपल मैंने आपको बताया था कि आप custom.js में ये सिंपल एक स्निपेट है, तो यहाँ से आप स्लाइड्स 3 कर देंगे तो 3 नज़र आएंगी। ऑटो प्ले को ट्रू की जगह फॉल्स कर देंगे तो फॉल्स हो जाएगा। स्पीड जो है ये मैंने 5000 कर दी थी, यानी 5 सेकंड। और साथ एक चेंज आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, ये जो लेफ्ट लाइन है। सिंपल मैंने क्या किया मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इसको देखें तो लाइनें नज़र आ रही हैं और लाइन के लिए हम HTML5 में यूज़ करते हैं HR, यानी हमारा हॉरिजॉन्टल रूल एक लाइन जो है वो इसमें लग जाती है। तो सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ से अगर आप देखना शुरू करें, ये हमारा कोर्स इन्फो था। यहाँ पे जब हमारी ये हेडिंग टैग ख़त्म हुई तो मैंने इसके बाद एक HR या हाइपर हॉरिजॉन्टल रूल जो है वो मैंने लगा दिया इसके बाद। फिर उसके बाद ये जो स्पैन क्लास थी या आई क्लास थी, इसको मैंने एक स्पैन में, आप इसको अगर डिव में भी करना चाहें तो यू कैन ईजिली डू इट। इनको मैं कट करके ऊपर ले आया और इसके बाद भी एक HR जो है वो मैंने दे दिया। फिर सिंपल मैंने AHREF के साथ, हाइपर रेफरेंस के साथ एक बटन बनाया। आगे मैंने लिखा रीड मोर और यहाँ पे मैंने HR दे दिया। तो इसके अलावा मैंने और कोई काम नहीं किया। हाँ, अगर आप इसको मजीद चेंज करना चाहें, लेट्स से कि हम स्पैन जो है इसको यूज़ नहीं करते, एक दो बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं वो आप सीख लें, ये आपके काम आएगी। सबसे पहले ये है कि अगर आप सिर्फ डिव बनाना चाहें और बूटस्ट्रैप की बनी बनाई क्लासेस को एक्टिवेट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। तो डिव किया, क्लास, ये अभी मेरी एक ब्लैंक क्लास जो है वो बन गई है डिव, और इस डिव को मैं क्लोज करूंगा अपने हॉरिजॉन्टल रूल से पहले। यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब इस क्लास के अंदर जो मैं लिखूंगा लफ्ज़ वो बूटस्ट्रैप ने पहले से बनाई हुई हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लास बनाते हैं और उसका CSS देते हैं, तो बूटस्ट्रैप इसी वजह से मशहूर हुआ है। एक फ्रेमवर्क है कि उन्होंने, जो डेवलपर्स हैं, उन्होंने मेहनत करके सारी क्लासेस का CSS दे दिया है। हम सिर्फ उसकी क्लास इस्तेमाल करते हैं और बाकी कोड सारा बूटस्ट्रैप में जो पड़ा हुआ है। तो मैं इसलिए आपको कहता हूं कि बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे जाएं। शुरू में भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे आपको सारा लेआउट के हवाले से कोड मिल जाएगा। सिंपल आपने कोई एक लफ्ज़ यहाँ पे लिखना है और वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप सिर्फ हेडिंग के हवाले से H1 भी लिखेंगे तो आपको H1 से रिलेटेड जितनी भी सर्च क्वेरीज हैं वो नजर आ जाएंगी। टाइपोग्राफी हेडिंग्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे H1 से H6 तक सारी नजर आ जाएंगी। फिर इनका डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, जो आप आगे बढ़ेंगे ये 4 तक है, ये आपको नजर आ जाएंगे। तो ये इस चीज़ की आप आदत बना लें ताकि आप इस चीज़ को इजीली मैनेज कर सकें। इंस्पिरेशन आपकी मार्केट में ऑलरेडी पहुंचना शुरू हो गई है। ये जो एब्रल फैट फेस हमने यूज़ किया था, ये कल परसों की बात है, ये भी मार्केट में नजर आना शुरू हो गया। लोग इसको हिट करना शुरू हो गए, इस फॉन्ट को, और एग्जैक्टली इस कलर स्कीम के साथ टेम्पलेट्स हैं वो मार्केट में आना शुरू हो गए। ये 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ आपको। तो इंस्पिरेशन इसी तरीके से फैलती है, एक दूसरे से इंसान सीख के, इंस्पिरेशन लेके, और जो बहुत ज़्यादा सीनियर होते हैं उनको कोई आइडिया भी मिल जाता है। तो हम तो लर्न कर रहे हैं चीज़ों को और हमारी चीज़ें बदलती जाएंगी वक्त के साथ साथ। थोड़ा सा स्पीड अप इसलिए करना है कि फिर हमने वर्डप्रेस में इसको ज़्यादा टाइम देना है। तो आज हम क्या करेंगे, ये हमारा फ्रंट पेज एक तैयार हो रहा है। आज हमने इसके नीचे बड़े मज़ेदार किस्म के कंटेनर बनाने हैं। टीम शोकेस भी बनाएंगे हम, ताकि हमारे स्पार्टन या इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर को अगर कोई मिलना चाहे, कांटेक्ट करना चाहे सोशल मीडिया पे या वैसे ईमेल करना चाहे तो वो किस तरीके से कर सकता है। प्लस हम इसका एक फुटर भी आज बनाएंगे और आप देखेंगे कितना आसान है बूटस्ट्रैप के स्ट्रक्चर के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमने बनाना है एक नया सेक्शन जिसमें हम अपनी टीम चॉइस को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और बूटस्ट्रैप का आज मैं आपको कार्ड्स का, आपको याद होगा शुरू में हमने डिस्कस किया था। अगर आप यहाँ पे आए बूटस्ट्रैप के अंदर और इसकी डॉक्यूमेंटेशन के आप ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे आप देखें 4.4 जो है ये हो चुका है बूटस्ट्रैप। हमने जब शुरू किया था तो इससे पीछे था 4.3.1। तो इसका मतलब ये है कि ये बूटस्ट्रैप बड़ी जल्दी से 5 की तरफ आ रहा है, तो पहले से तैयार रहें। तो अभी हमें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चूंकि 1-2 चीज़ें बग्स थे जो उन्होंने दूर किए, कोई खास बड़ी चेंज इसमें नज़र नहीं आई। तो आप यहाँ पे लफ्ज़ कार्ड लिखेंगे, कार्ड्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये हमने शुरू में डिस्कस किया था। ये एक ऊपर इमेज आ रहा है, ये यहाँ पे कार्ड का टाइटल है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पे एक बटन बना हुआ है। तो मुझे ये जो कार्ड है ये ग्रिड में चाहिए। अगर मैं सिर्फ एक कार्ड को यहाँ से कॉपी Ctrl+C कर लेता हूँ तो वो मेरा डिस्प्ले तो हो जाएगा। लेट्स से कि मैंने सिर्फ यहाँ से Ctrl+C किया, मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको करता हूँ Ctrl+V और कर लेता हूँ Ctrl+S।
मैंने वहाँ से कॉपी सिंपल उठाया था, इमेज सोर्स नहीं दिया। फ्रंट एंड पे वापस आता हूँ, इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब आप देखेंगे कि कार्ड का टाइटल आपको नजर आना शुरू हो गया। हमने ट्रेनर्स बनाने हैं, तो आज आपने उसमें क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे एक ऊपर बनाएंगे सेक्शन। तो आपने SECTION, ये आपकी प्रैक्टिस होगी क्योंकि हम सेक्शंस में काम कर रहे हैं। सेक्शन का फ़ायदा ये है कि हम कल को इसको कोई अपना कस्टम स्टाइल देना चाहें वो भी हम दे सकते हैं। अब इसके अंदर आप कंटेनर की एक क्लास बनाते हैं डेव। आपको पता है हमने पहले एक बना के रखा था, लेकिन चले इसको लिख लेते हैं, डेव क्लास कंटेनर। ये बार बार आपको मैं प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जब आपकी उंगलियां बार बार ये टैग लिखेंगी तो आपको गलती का इम्कान जो है वो कम से कम होता चला जाएगा। तो सेक्शन से ऊपर आपने फिर डिव जो है वो उसको टाइप करना है। Ctrl+S किया, कंटेनर आपका तैयार हो गया। अब इसके अंदर मैं एक रो देना चाहता हूँ, तो डिव क्लास और यहाँ पे मैं करता हूँ रो, और यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। बेसिकली जो आपके कार्ड्स हैं वो ग्रुप की सूरत में भी काम करते हैं, वो भी हम देखते हैं। तो इस डिव को हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। Ctrl+S करते हैं, फ्रंट एंड पे जाके इसको करेंगे रिफ्रेश। चूंकि कंटेनर में आप ले आए थे लिहाजा आपका वो जो कार्ड है वो कंटेनर के अंदर आ गया। अब इसके इमेज का हम सोल्यूशन निकालते हैं। आपको पता है हमने इमेजेस कहाँ पे रखे हुए हैं। आज मैंने कुछ इमेजेस पहले से बनाए हुए थे, एक मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे हमने बनाया। यहाँ पे हो क्या रहा है, डिव क्लास कार्ड है, स्टाइल उन्होंने यहीं पे दे दिया, विड्थ उसकी 18 रैम, हमें इसकी देने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको कॉल के अंदर ले जाएंगे। इमेज का सोर्स, हमारे पास इमेज का सोर्स है एसेट्स IMG इमेज, और मैंने पहले से जो बना के रखे हुए मैं उसका नाम रखता हूँ, मैंने नाम रखे हुए हैं बल्कि Spartans-1.jpg, यानी टीम की थंबनेल जो इमेजेस हैं वो मैंने पहले से यहाँ पे रखे हुए हैं। आल्ट अभी हम नहीं देते, मैं इसको करता हूँ Ctrl+S और यहाँ से फ्रंट एंड पे जाके मैं इसको करूँगा रिफ्रेश। वो ये आपकी टीम के जनाब पहले साहब जो मैंने सेव किए हुए थे वो नजर आना शुरू हो गए। अब फर्ज कर लें कि मैं ये चाहता हूँ कि इसके साथ मेरे कुछ और स्पार्टन जो हैं या मेरे ट्रेनर जो हैं वो भी नजर आए, तो यहाँ पे 2, 3 या 4 में लगाना चाहता हूँ। तो बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंट्स में चले थे। एक तरीका तो ये है कि हम कॉलम बनाएं जैसे हमने ऊपर ये वाले बनाए थे। दूसरा तरीकाकार क्या है कि कार्ड्स के अंदर अभी हमने सिर्फ इसको कॉपी की है। नीचे आ जाए तो कंटेंट के टाइप्स भी हैं, इसकी उन्होंने डिस्क्रिप्शन बताई कि आप इमेज देना चाहते हैं, किस तरीके से इमेज को आप यूज़ करेंगे। अगर आप उसमें ग्रुप्स बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप ग्रुप्स चाहें उसको बनाएंगे। अब इसके अंदर आप देखें तो पूरा एक उन्होंने स्टाइल बता दिया। ये जो नीचे लिस्ट ग्रुप नज़र आ रहा है। अब अगर हम इन सब को एक रो के अंदर शो करना चाहें यूजिंग ग्रिड मार्कअप, इसमें उन्होंने बताया कि आप रो बनाएंगे, कॉल बनाएंगे, कॉल के अंदर कार्ड बनाएंगे, फिर कार्ड की बॉडी जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। ये चीज़ें हमने शुरू में डिस्कस की थी जब हमने बूटस्ट्रैप को डिस्कस किया था। और फिर उसका टाइटल है, P क्लास है, तो ये एक पूरा सेटअप हो गया डिव क्लास कार्ड तक। मैं इसी को Ctrl+C करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ Ctrl+V और तीसरी दफ़ा मैं Ctrl+V कर लेता हूँ। अब मैंने चूंकि इमेजेस सेव किए हुए हैं लिहाजा मुझे पता है कि मैं इसको यहाँ पे 2 कर दूंगा और तीसरे को मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, लेट्स से। तो 3 स्पार्टन्स ये मेरे पास इमेजेस मौजूद हैं। यहाँ से Ctrl+S किया और यहाँ से जाके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। अब ये टीम जो है वो मुझे नज़र आना शुरू होगी। अब ये जो गो समवेयर है इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन ये जो विड्थ यहाँ पे उन्होंने मेंशन की थी स्टाइल में, ये मुझे देने की ज़रूरत नहीं। मैं इसको यहाँ से रिमूव करके देखता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या होता है। Ctrl+S किया, इसको भी रिमूव करके देखते हैं, Ctrl+S, और तीसरे को भी हम यहाँ से रिमूव करके देखते हैं, Ctrl+S। फ्रंट एंड पे गए और यहाँ से जाके इसको करते हैं रिफ्रेश। तो अब आपने देखा कि वो इमेजेस जो हैं वो फैल गए हैं, क्योंकि हमने उसकी विड्थ जो फोर्स कर रहे थे वो ख़त्म करते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस कार्ड को मैं कॉलम के अंदर ले जाऊँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिव क्लास और यहाँ से मैं करता हूँ कॉल। सिर्फ पहले एक को तजुर्बा करते हैं और ये डिव मेरी बंद हो जाएगी कॉलम के बाद। ये जो कार्ड है यहाँ से मैंने डिव को क्लोज किया, Ctrl+S करते हैं, फ्रंट एंड पे जाके रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि अभी तक किसी एक पे ये जो कार्ड टाइटल था इस पे असर पड़ गया। ओके, अब अगर फर्ज कर लें यही स्कीम जो है मैं सबके साथ करूं, यहाँ से मैं डिव क्लास कॉलम लेता हूँ, इसके शुरू में भी देता हूँ Ctrl+V और इस कॉल के लास्ट में मैं कर लेता हूँ इसको डिव को क्लोज। तो ये हो गया
और उसके बाद ये डिव एक मैंने यहाँ पे कर ली थी, और तीसरे को भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो मेरा कार्ड की डिव है इसके लास्ट में मैं डिव को क्लोज कर लेता हूँ पहले ही, और जो क्लोज की थी यहाँ से मैं इसको कंट्रोल वी कर देता हूँ। हुआ क्या, बेसिकली मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ माइनस करके, ताकि आप इसको देख सके। इस तरीके से आप इस माइनस को करेंगे आपको नजर आ जाएगा। कंटेनर बनाया आपने, सेक्शन के अंदर रो बनाई, रो के अंदर आपने पहले कार्ड लगाए थे, लेकिन आपने उसके अंदर कॉल बना दिया। तो एक कॉल को आप ओपन करें, देखें 1 2 3, हर कॉलम के अंदर कार्ड पड़ा हुआ है। ये हर कॉलम के अंदर एक एक कार्ड पड़ा हुआ है। अब हम फ्रंट एंड पे जाके इसको देखते हैं। यहाँ पे गए, इसको करेंगे रिफ्रेश। अब क्या हुआ, आपने वो जो कार्ड की फैसिलिटी थी बूटस्ट्रैप की, उसको आपने अपने कॉलम्स के अंदर जोड़ दिया, ग्रिड के अंदर। अब अगर आप इसके साथ स्लिक वाला काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके साथ एक और बड़ा दिलचस्प काम हो सकता है। लेट्स से कि हम यहाँ पे इसका कार्ड टाइटल जो है वो चेंज करते हैं, और मैं इसको क्या करता हूँ, इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्लस का निशान बना हुआ है तो उसको ओपन कर लें। पहले कार्ड पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये हमारे हैं, फर्ज कर लें वर्डप्रेस ट्रेनर है, एक मिसाल हमने दे दी। दूसरा जो हमारे स्पार्टन है उनका नाम हम रखते हैं यहाँ पे AI ट्रेनर। ये हो गए, क्योंकि मेरे स्पार्टन आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ, फर्ज कर लें एथिकल हैकर हम कर लेते हैं, या ग्राफिक डिज़ाइनर चले कर लेते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर ट्रेनर। कंट्रोल S कर दिया, फ्रंट एंड पे जाते हैं, इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आपने सिर्फ हेडिंग चेंज की। अब ये जो बटन बने हुए हैं, इन बटन को अगर आप फर्ज कर लें कॉन्टैक्ट मी चेंज करना चाहें, सिर्फ मैं यहाँ पे एक को लिखता हूँ कॉन्टैक्ट ट्रेनर यहाँ से, और इस सारे हिस्से को हम कंट्रोल C कर लेते हैं, कंट्रोल C, और इसको मैं कंट्रोल V कर लेता हूँ, और ऊपर भी हम इसको पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल V, ताकि हमारा बटन जो है वो हमारे सामने आ जाए। कंट्रोल S किया। अब यानी कोई बंदा अगर आपकी टीम को इस तरीके से कांटेक्ट करना चाहे तो बड़े सिंपल अंदाज में आप इसको फीचर्ड स्पार्टन ट्रेनर बना सकते हैं। आप फर्ज कर लें यहाँ से आप मजीद एक स्टेप आगे जाना चाहेंगे तो क्या करेंगे आप, आपको पता ही है, यहाँ पे आपने सोशल मीडिया लिंक्स जो देने हैं, जैसे हमने यहाँ पे टॉप पे दिए थे, सिंपल आप इसको भी कंट्रोल C करके यहाँ पे कंट्रोल V कर सकते हैं। एक मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कार्ड के नीचे आ जाएं, जैसे ये डिव क्लास है, हमारे पास कार्ड है, और इस कॉन्टैक्ट ट्रेनर से ऊपर, चूंकि हमने इस बटन से ऊपर कुछ लिंक्स देने हैं, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ आई क्लास, या मैं स्पैन भी बना लेता हूँ। फर्ज कर ले मैंने स्पैन बना दिया, स्पैन, और उसके अंदर मैं कोई और देना चाहता हूँ आई क्लास, या मैं अगर सिर्फ सिंपल स्पैन क्लास करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, FAS, बल्कि FAB करना पड़ेगा चूंकि ब्रांड है, FA- फेसबुक, और स्पैन को मैं क्लोज कर देता हूँ। सिंपल मैंने यहाँ पे ये किया। फ्रंट एंड पे गया हूँ और इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो आपने देखा कि वो फेसबुक जो है वो नजर आना शुरू हो गया, लेकिन ये स्पैन के अंदर है। मैं ये चाहता हूँ कि ये ऊपर ही नजर आए, तो फिर मुझे इसके लिए अलग एक डिव बनानी पड़ेगी, और उस डिव को मैं इजीली यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैं इसको स्पैन नहीं बनाता, मैं इसको आई ही रहने देता हूँ, और आई को मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं करता हूँ एक इसको डिव क्लास इक्वल का निशान, और यहाँ पे मैं करता हूँ बूटस्ट्रैप में बनी हुई क्लासेस हैं डिस्प्ले इनलाइन करने के लिए, तो यहाँ पे मैं करता हूँ डी इनलाइन, यानी डिस्प्ले इनलाइन कर दो, जैसे हमने पोजीशन को सेट किया था। तो यहाँ से हम इस डिव को क्लोज कर देते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप फ़र्ज़ कर लें इसके अंदर कंट्रोल C करके एक और कर लेते हैं कंट्रोल V, और इस फेसबुक की जगह पे आप लिख लेते हैं ट्विटर, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूट्यूब। ये सिर्फ जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अब आपको ये खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए। फ्रंट एंड पे गए, रिफ्रेश करेंगे। अब क्या हुआ, आपका डिस्प्ले इनलाइन उसने कर दिया, लेकिन बटन जो है इसको इसने ऊपर पुल कर लिया। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सेट करते हैं ताकि हमारा जो बटन है वो अलग नजर आए, और बटन हमें चूंकि यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे हमने बनाई थी एक डिव क्लास, तो हम इस बटन को भी डिव के अंदर ले जाते हैं। डिव और क्लास देने की ज़रूरत नहीं है, अगर देना चाहें तो चलें डिव क्लास, और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं कि मार्जिन टॉप 1, मार्जिन जो है वो टॉप से 1 दे दो। यहाँ पे हमने इसको क्लोज किया और इस डिव को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल S, फ्रंट एंड पे गए, रिफ्रेश करेंगे, वो अब और बहुत सारी क्लासेस होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे BG डार्क, ये अब आपको पता ही है। और अगर BG डार्क है तो टेक्स्ट में इसके ऊपर कर लेता हूँ लाइट,
तो अब क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। अब आपने देखा बीजी लाइट होगी और टेक्स्ट उसका वाइट हो गया। तो हमें बीजी डार्क जो है वो देने की ज़रूरत नहीं, उसी तरीके से हमें सही लग रहा है तो हम इसको बीजी डार्क और टेक्स्ट लाइट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें आप इसके दरमियान जब आपने डिस्प्ले इनलाइन किया तो आप इनके दरमियान को मार्जिन देना चाहते हैं। तो यही जो क्लास थी FA फेसबुक, इसको मैं यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें मार्जिन राइट और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 और इसको हम Ctrl+C कर लेते हैं। और इस क्लास के आगे जाके भी मैं Ctrl+V करता हूँ, इस क्लास के बाद भी Ctrl+V करता हूँ। Ctrl+S किया, फ्रंट एंड पे गए, इसको करेंगे रिफ्रेश। अब क्या हुआ, उसने हमें थोड़ा सा मार्जिन दे दिया राइट साइड पे। तो यानी इस तरीके से भी आप अपना कार्ड जो है वो बना सकते हैं कॉन्टैक्ट के लिए, और इनको आप लिंकेबल बना सकते हैं, इसको भी आप लिंकेबल बना सकते हैं। इसके साथ अगली किसी स्टेज पे हम देखेंगे कि हमारे पास एक होता है जिससे हम इसको पॉप अप करते हैं, यानी लाइट बॉक्स में जो ही आप क्लिक करें तो मज़ीद डिटेल भी ओपन हो जाए। हम बूटस्ट्रैप के मॉडल जो है उनको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल आके आपने लफ्ज़ लिखना है मॉडल, और आप सर्च करेंगे तो आपको मॉडल के बारे में पूरी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। हमने सिर्फ उसको उसके साथ कनेक्ट करना होता है। जैसे इस बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, बूम, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आए तो यहाँ पे एक होता है सेंटर अलाइन का। अगर आप उसको क्लिक करें वर्टिकली सेंटर मॉडल, तो यानी अगर मैं किसी एक बंदे की तस्वीर पे अगर सिर्फ मैंने तस्वीर दी है, कोई उसके ऊपर क्लिक करे और फिर ये इन्फॉर्मेशन नज़र आए जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो उसके ऊपर मुझे टाइटल भी नज़र आए और ये सारी चीज़ें, तो आप इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हैं मॉडल के साथ। इट्स वेरी इजी। अब हम जल्दी से फुटर बना लेते हैं और फिर इससे अगले टास्क में 92 के अंदर हम कोशिश करेंगे ये जो बाकी हमारे पेजेस हैं इनको जल्दी से कंप्लीट करें। क्योंकि अब आपको आइडिया हो गया है, कोशिश करें कि आप अपना टेम्पलेट खुद से बना लें। ब्लॉग को हम देखेंगे ताकि आपको पता चले कि single.php में जब हम जाएंगे तो कैसा उसका टेम्पलेट होगा। साइड बार को हम देख लेंगे इससे अगले टास्क में। फिलहाल जल्दी से हम बनाते हैं इसका फुटर। उससे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं सब की तरफ, क्योंकि ये अब अच्छा लगने शुरू हो गया। तो क्या करेंगे हम, सिंपल हमने यहाँ से डिव ली थी, इस पूरी डिव को हम Ctrl+C कर लेते हैं और उसके बाद हर कार्ड के बटन से शुरू, जहाँ पे बटन शुरू हो रहा है उसके शुरू में Ctrl+V कर देंगे। तीसरा कार्ड है हमारे पास ये बटन, Ctrl+V Ctrl+S कर दिया, फ्रंट एंड पे आके इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। अब हमारी कुछ मैच्योर होगी क्लास, लेकिन यहाँ पे अभी ये बटन जो है वो दोबारा से ऊपर चला गया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हमने कुछ ऐसी गड़बड़ की है जो वहाँ पे हमने सेट कर ली थी। लेट्स सी, उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डिव क्लास, यस, ये एक हमने डिव बनाई थी और इसको Ctrl+C कर लिया, यहाँ पे Ctrl+V किया और इस डिव को यहाँ पे कर देते हैं क्लोज। और यहाँ पे भी जनाब इसको करेंगे Ctrl+V, लेट्स क्लोज दिस डिव, Ctrl+S, फ्रंट एंड पे गए, इसको करेंगे रिफ्रेश, बूम। अब जनाब आपका ये टीम का कॉन्टैक्ट जो है ये भी मुकम्मल हो गया। अगर आप इसको सिलेक्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको कैरोसेल भी किया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये ठीक है। फर्दर अगर आप अपनी टीम को लेके जाना चाहते हैं, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट या रीड मोर कर सकते हैं, एक बटन लगा के बड़ा सा, और वो बटन जो है वो आपको कॉन्टैक्ट के पेज पे ले जाएगा। तो फिलहाल इतना जो है वो हमें फ्रंट पेज पे इतना ही काफ़ी है। अब आ जाते हैं जनाब फुटर की तरफ। तो फुटर के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर जो है उसको Ctrl+S किया था, इस सारे को ले जाते हैं हम यहाँ से Ctrl+C और इसको हम जाएंगे इस सेक्शन के बाद यहाँ पे। फुटर ऑलरेडी हमारे पास बल्कि बना हुआ है यहाँ पे। चलें इस फुटर के अंदर हम जाते हैं और Ctrl+V करते हैं, फिर इसको सिलेक्ट किया और Ctrl+Q करेंगे तो ये अनकॉमेंट हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा था इसको सेव कर लें। अब बेसिकली ये आपका फुटर जो है, इसके अंदर आप कोई आईडी देना चाहते हैं, आप आईडी भी दे सकते हैं, सेक्शन को आईडी देना चाहें इसको दे सकते हैं। अब इसके अंदर भी आपको Ctrl+C कर लिया। कितनी विजेट्स बनाना चाहते हैं, 2, 3 या 4, लेट्स से कि हम इसको 4 बनाते हैं। यहाँ पे इसको 1, ये पहली स्टेज पे हम काम करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ठीक नज़र आना शुरू हो गया। Ctrl+S किया, ये अभी मेन फुटर बन रहा है। तो वापस गए, इसको कर लेते हैं रिफ्रेश और थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है कि आपका फुटर जो है वो बनना शुरू हो गया। अब जल्दी से हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये जो फुटर है इसके शुरू में एक और कंटेनर बनाते हैं, सिर्फ एक कंटेनर, डिव क्लास, और उसको हम दे लेते हैं कंटेनर फ्लूइड।
ये मैं आपके साथ मुख्तलिफ टेक्निक्स इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपकी हेजिटेशन दूर हो जाए एंड यू शुड स्टार्ट प्लेइंग विद इट। और इस फ्लूइड को हम देते हैं बीजी डार्क, टेक्स्ट लाइट कर लेते हैं और इसके अंदर हम देते हैं एम्परसेंड, ये आपको पता ही है, ये बना बनाया है इसका HTML का। और उसके बाद होता है कॉपी, सेमीकॉलन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी, यानी स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी के ये कॉपीराइट्स हैं। आगे हम 2020 भी लिख देते हैं। और इसको अगर आप सेंटर लाइन करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट डैश सेंटर, कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे जाते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। अब जनाब आपका एक फुटर तो नीचे नजर आना शुरू हो गया जो बॉटम पे होगा। इसके ऊपर ये हमने विजेट्स देनी है, किसी में हम पेजेस देना चाहते हैं, किसी में हम सोशल मीडिया देना चाहते हैं, किसी में हम कॉन्टैक्ट देना चाहते हैं। अब हम करते हैं जल्दी से उसका काम। तो ये हमारा नीचे कंप्लीट हो गया। फर्दर इसके साथ कुछ करना चाहें यू कैन इजीली डू इट। अभी हम देखें CSS कम से कम मैंने आपको बताया था इफ वी आर यूजिंग बूटस्ट्रैप तो हमें कोशिश करनी चाहिए एक लेस CSS जो है वो हम यूज करें। टॉप बार को भी हम प्योर बूटस्ट्रैप में बना सकते हैं, वो बाद में कहीं मैं आपके साथ शेयर करूंगा टेक्निक। तो आपका ये टॉप फुटर है, बेसिकली है एक ही फुटर। इस फुटर के अंदर आपने एक कंटेनर अलग से दे दिया ताकि इस सेक्शन को आप अलग स्टाइल देना शुरू कर दें। लेट्स से कि मैं इस सेक्शन को अगर BG इन्फो कर लेता हूँ, क्लास बना के इसकी क्लास, और यहाँ पे मैं इसका BG दे देता हूँ BG चले सक्सेस कर लेते हैं देखने के लिए। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे रिफ्रेश करेंगे। अब बेसिकली आपने BG सक्सेस जो है वो यहाँ पे दे दी और उसके अंदर 4 विजेट्स या साइड बार जो है वो आपको नजर आ जाएंगी, सेक्शन जो है। पहले मैं फर्ज कर लें कि लगाना चाहता हूँ कोई पेजेस का नाम, तो शुरू में आपको याद होगा हमने कुछ पेजेस बनाए थे। लेट्स से कि मैं उतने पेजेस जो हैं वही ले लेता हूँ UL क्लास वाले, और यहाँ से लेके UL तक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, UL से UL तक। कंट्रोल C किया, ड्रॉप डाउन हम यहाँ से मिटा देंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और जो पहला फुटर है, पहली डिव, उसके अंदर कंट्रोल V कर देंगे। कंट्रोल S किया। अब ड्रॉप डाउन जो है वो हमको नहीं चाहिए तो इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, ये हिस्सा डिलीट कर दिया। कंट्रोल S किया। बेसिकली यही चीज़ें आपको चाहिए फुटर के अंदर, और यहाँ से भी हम कर लेते हैं कंट्रोल S, फ्रंट एंड पे गए, रिफ्रेश करेंगे, बूम। अब आपने देखा कि वो पेजेस के लिंक्स भी नजर आना शुरू हो गए पहले फुटर में। कलर की भी आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर हम इसका जो BG है उसको कर लें यहाँ पे डार्क, फिर देखते हैं कि हमें ये किस तरीके से नजर आते हैं BG, और लेट्स से इसका डार्क कर लेते हैं। कंट्रोल S, फ्रंट एंड पे गए, इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आपको ये कलर्स जो है वो नजर आना शुरू हो गए। नीचे वाला जो फुटर है इसको अगर हम BG सक्सेस कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी डिस्टिंक्शन जो है वो नजर आ जाए। यहां भी करते हैं BG डेंजर, पता चले स्पार्टन्स की यूनिवर्सिटी है। यस, कलर चेंज कर लेंगे बाद में, ये सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा शशका देता हूं ताकि आपको पता चले। अब इनके शुरू में हमने देने हैं हेडिंग टैग्स वगैरह, तो फिर क्या करेंगे, इस कॉलम के शुरू में ये जो पहला कॉलम है जहां पे हमने नैव बार दी थी, यहां पे मैं लिखता हूं H5 कर लेते हैं चले, और H5 को क्लोज कर लेते हैं और H5 पहला देते हैं हम यहाँ से आवर पेजेस। एग्जाम्पल के लिए फ्रंट एंड पे गए, रिफ्रेश करेंगे, ले जनाब आवर पेजेस नज़र तो आ रहा है, लेकिन ये कलर चूंकि हमने स्टाइल दिए हुए थे पीछे, नो प्रॉब्लम। यहाँ से हम इसको क्लास दे लेते हैं जो हमारे पास होती है। CSS में हम जा ही नहीं रहे, टेक्स्ट लाइट, फ्रंट एंड पे आए, रिफ्रेश करेंगे, ले जनाब टेक्स्ट लाइट भी हो गया। पैडिंग भी दे सकते हैं आप, अगर फर्ज कर लें P-5 कर लेते हैं, कंट्रोल S करते हैं और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये जनाब आपको पैडिंग भी नजर आना शुरू होगी। राइट क्लिक करें तो ये जो P5 है ये कहाँ से आया, ये आपको नजर आएगी बूटस्ट्रैप के अंदर। ये देखें P5 की क्लास उन्होंने बनाई हुई है। इस CSS के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो मुझे इसके अंदर ये सारे वेरिएबल्स, मिक्सन्स वगैरह बने हुए नजर आ जाएंगे। तो इसलिए मुझे फिलहाल इसके साथ इसको देने की जरूरत नहीं है। मैं अगर इसको चेंज करना चाहूं तो मैं चेंज भी कर सकता हूं। फिलहाल हम इसको P5 की बजाय P1 कर देते हैं या 2 कर देते हैं, चले 1 कर देते हैं। कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे गए, रिफ्रेश करेंगे, इतनी की हमारे पैडिंग चाहे वो ठीक है।
इनका कलर अगर आपने चेंज करना हो तो वो हम CSS में करेंगे। फिलहाल इसको भी आप टेक्स्ट लाइट कर लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अब आपके पास एक फुटर बन गया। अब हम यहाँ पे इसके दूसरे कॉलम में लेट से कि कोई अपना लोगो लगाना चाहते हैं, इसके शुरू में लोगो लगाना चाहते हैं, तो हम इसका कोई इमेज सोर्स है वो भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल यहाँ पे करता हूँ इमेज सोर्स इक्वल का निशान दिया एसेट्स, और यहाँ पे मैं करता हूँ इमेज, बल्कि मुझे याद आ गया कि मैंने आपको दिखाना है कि मैंने इमेजेस कैसे बनाए हैं, और यहाँ पे मैं करता हूँ Spartans-5 और .jpg और इसको क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे गए, इसको करेंगे रिफ्रेश। ले जनाब अभी 5 नज़र नहीं आ रहा तो 4 करके देखते हैं। यहाँ से हम इसको कर लेंगे 4, कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे गए, रिफ्रेश करेंगे, नो चेंज। वजह क्या है चेक कर लेते हैं। एसेट्स इमेज Spartans4.jpg, इट्स नॉट JPG, इट्स JPG, नो प्रॉब्लम। फ्रंट एंड पे आए, रिफ्रेश किया, ले जनाब आपकी टीम का एक बंदा नजर आना शुरू हो गया। यहाँ पे अगर मैं हेडिंग देना चाहूँ तो सेम इसी को मैं लूँगा, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इस कॉलम के शुरू में कंट्रोल V, और यहाँ पे करता हूँ कॉन्टैक्ट HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे गए, रिफ्रेश करेंगे, ले जनाब कॉन्टैक्ट HOD आ गया, आवर पेजेस आ गए। तीसरे में आप कोई कॉन्टैक्ट देना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट का पेज आप दे सकते हैं, सर्च का बार लगाना चाहते हैं, कैटेगरीज देना चाहते हैं। बेसिकली ये वर्डप्रेस में काम होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर जो है वो समझाना चाह रहा हूँ। अब ये मैंने किस तरीके से बनाए, फोटोशॉप में फाइल न्यू, और आप देखेंगे कि 200 बाई 200 की थंबनेल का साइज जो होता है वो मैंने किया। उसके बाद आप पिक्साबे पे जाएं, पिक्साबे पे जाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ लफ्ज़ लिखा यहाँ पे मैनेजर, मैनेजर लिख के ये काफ़ी सारे इमेजेस जो हैं वो इस तरीके से सामने आ गए थे, जैसे ये नज़र आया, ये भी हम यूज़ कर रहे हैं। या आप यहाँ पे लिखें बिजनेस मैन, फर्स्ट कर ले मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिजनेस मैन, एंटर कर दूंगा तो मुझे बिजनेस के हवाले से काफ़ी सारी इमेजेस जो हैं वो मिल जाएंगे। बिजनेस वुमेन करेंगे तो वुमेन की मिलना शुरू हो जाएगी। फिर मैंने उनको डाउनलोड किया, डाउनलोड करके फोटोशॉप में लेके आया जैसे हमने पहले किया था, और यहाँ से मैंने सेव कर दिया एसेट के फोल्डर में, नाम रख लिया Spartans 1 2 3 4 5, ताकि मुझे पता चलता रहे। मैं अगर इसको 5 करूँगा, कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करूँगा, अब 5 मेरे पास मौजूद नहीं है, तो मैं लेट से कि यहाँ पे 3 कर देता हूँ, कंट्रोल एस। मुझे चूँकि पता है कि ये चीज़ें मैंने सेव की हुई हैं, ये HOD सही लगते हैं अपनी एज वाइज, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गया जी। अब हमने यहाँ पे कोई फॉर्म लगाना है तीसरे के अंदर। अब फॉर्म का HTML का क्या होता है, सिंपल फॉर्म से फॉर्म तक, बस इतनी सी बात होती है। बूटस्ट्रैप में चले जाएं वापस, यानी टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे फॉर्म लिखते हैं तो आपको फॉर्म के एलिमेंट्स मिल जाएंगे, सिंपल बने बनाए। अब आपको ईमेल, पासवर्ड और ये बटन है। हम फॉर्म से फॉर्म तक इसको कंट्रोल C करते हैं, वापस आए, कंट्रोल V कर दिया, वेरी सिंपल। और एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे विल नेवर शेयर, ये हमें ज़रूरत नहीं है, लेट्स रिमूव इट। उसके बाद और कोई चीज़ अगर हम रिमूव करना चाहें, कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे रिफ्रेश करेंगे, हमारे पास एक फॉर्म जो है वो नज़र आता है। अगर आप इसके ऊपर लिखना चाहें तो ठीक है, टेक्स्ट इसका लाइट करना चाहें यू कैन ईजीली डू इट। फिलहाल हम इसको इसी तरीके से रखते हैं। हाँ, हेडिंग दे लेते हैं हम इसके ऊपर, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस, कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे रिफ्रेश करेंगे, ले जनाब कॉन्टैक्ट अस भी हो गया, और आपका फॉर्म जो है वो भी नज़र आना शुरू हुआ। अब चौथे में आप सोशल मीडिया के लिंक्स देना चाहते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। अगर आप इनको 3 कॉलम ही बनाना चाहें तो आप 3 कॉलम बना सकते हैं। चौथे को हम यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, वेरी सिंपल। तो ये आपकी रो क्लोज हो गई। यहाँ पे ये आपका कंटेनर था, ये आपका ये कॉलम था। तो अब आपने 3 बनाए, अब आपने जो ही रिफ्रेश किया तो ये तीनों स्ट्रेच कर गए, चूंकि अब आपके पास सिर्फ 3 कॉलम जो है वो रह गए हैं। तो ये आपका फुटर जनाब तैयार हो गया। अब ये जो आपने नीचे लगाया हुआ है, इसको अगर आप डार्क ही करना चाहते हैं, लेट्स से कि इसको क्लास देते हैं, ये भी आपको मैं बता दूंगी कैसे देंगे। यहाँ पे आपने कंटेनर फ्लूएंट और BG डेंजर आपने किया था, आप इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये कलर है। आप इसका नाम रखते हैं स्पार्टन्स फुटर, और इस क्लास को हम कंट्रोल C कर लेते हैं।
ये ना हो कि आप CSS को भूल ही जाएं। तो CSS को हम देते हैं यहाँ पे। चले फुटर के कहाँ पे स्टाइल है, ये फुल स्टॉप दिया, Ctrl+V कर दिया। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे फुटर का अपना कलर हो, तो मैं उसका बैकग्राउंड कलर होता है ब्लैक, लेट्स से 00000, Ctrl+S, और इस पे कलर जो है वो वाइट नज़र आना चाहिए। 2 सिर्फ मैंने CSS दिए। वापस गया, रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे अभी तक ये सेव नहीं हुआ। लेट्स सी, इसको Ctrl+S कर लेते हैं। वापस गए, रिफ्रेश करेंगे, लें जनाब स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी, ये आपका ब्लैक हो गया। इनको आप वाइट करना चाहें, यू कैन ईजिली डू इट। मेरे ख्याल में 3 मज़ा कर रहे हैं। फ्रंट पेज आपका ऑलमोस्ट डन हो गया। काफ़ी कुछ आपने माशाल्लाह लर्न कर लिया इस स्टेज पे। इसके बाद हम बनाएंगे थोड़ा सा ब्लॉग का पेज, ताकि आपको पोस्टों की भी समझ आ जाए। वी कैन यूज़ सिलेक्ट स्लाइडर, कैरोसेल को हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा 92 हो, इसके बाद वाला टास्क, उसको हम HTML की स्टेज पे आखिरी बनाएंगे। तो अपनी तरफ से आज आपने वक्त ज़ाया नहीं करना, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, कल दिन में भी करें, ताकि फिर मैं आपको पूरा एक टेम्पलेट दिखाऊंगा HTML का जो मैंने तैयार किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब मेरी ख्वाहिश है कि हम 93 टास्क से वर्डप्रेस में दाखिल हो जाएं आपको, ताकि टेक्निक्स का पता चले और किसी भी किस्म का HTML का टेम्पलेट हो आप उसको कन्वर्ट कर सकें वर्डप्रेस में। हमने एक टेम्पलेट कन्वर्ट नहीं करना, हमारे हज़ारों क्लाइंट्स हो सकते हैं अपवर्क पे, फाइवर पे। कोई कल को किसी भी किस्म का टेम्पलेट आपके सामने आए, आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए मेरी जान कि आप उसको कन्वर्ट कर सकें वर्डप्रेस में। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। मैं सिखाऊंगा आपको सारी टेक्निक्स, खोल के बताऊंगा आपको किस तरीके से टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है वर्डप्रेस के लिए। HTML टू वर्डप्रेस कन्वर्जन, वेरी सिंपल। इससे ज़्यादा एंजॉय करेंगे आप। और फिर हम अपना थीम जो है वो फाइनल करके वर्डप्रेस पे लगाएंगे। मैं बड़ी जल्दी उस तरफ जाना चाहता हूँ। एक दफ़ा जब ये काम हो गया, फिर हमारे पास आगे टाइम पड़ा हुआ है। चूँकि 9 MB को हमने टाइम देना है, साथ साथ में क्या करूँगा, फिर कभी हम बूटस्ट्रैप का पूरा एक कस्टम टेम्पलेट बनाएंगे, कभी HTML का। अब आपके चूँकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो गया, और मैं देख रहा हूँ फ्रीलांस पाकिस्तान ग्रुप में आप लोगों की एक्टिविटीज़ को, डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ने की आदत डालें। ये मैं आपको बार बार कहता हूँ। बूटस्ट्रैप, डॉक्यूमेंटेशन, सर्च, जो चाहिए आपको उसका नाम आना चाहिए। फिर उसको पढ़ें, उसको यहाँ से Ctrl+C करें, एडिटर में ले जाएं, फिर अपनी मर्जी से उसमें चेंजेस कर लें। सारे ऐसे ही करते हैं। जब आप इस तरह कर लेंगे तो फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप अपने स्टाइल देने की पोजीशन में चले जाएंगे। तो एक दफ़ा इसको आखिरी दफ़ा देख लें। ये हमने आज किया ट्रेनर्स, और नीचे हमारे 2 फुटर जो हैं वो भी तैयार हो गए। थैंक यू वेरी मच।